नमस्कार साथियों। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा रखने वाले सभी जातकों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। 7 अगस्त 2023 का दिन आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि इस दिन पर ज्योतिष शास्त्र में एक अभूतपूर्व घटना घटित होने वाली है। शुक्र, जिसे दैत्य गुरु शुक्र कहा जाता है, जो धन संपदा, समृद्धि, वैभव, खुशियाँ, सौंदर्य, लव, रोमांस एवं विवाह के कारक ग्रह हैं, वह कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं। शुक्र का कर्क राशि में गोचर 7 अगस्त 2023 को वक्रीय अवस्था में चलते हुए कर्क राशि में शुक्र गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह ने इस वर्ष पहली बार 30 मई 2023 को 19:39 पर कर्क राशि में गोचर किया था और फिर 7 जुलाई 2023 को यह सिंह राशि में चले गए थे। इसके बाद 23 जुलाई 2023 को वक्री हुए और अंत में अपनी वक्री गति में ही 7 अगस्त 2023 को पुनः कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। इस राशि में शुक्र ग्रह 2 अक्टूबर 2023 तक रहने वाले हैं। इस अवधि के दौरान यह 4 सितंबर 2023 को मार्गी होंगे। कुल मिलाकर कम शब्दों में कहें तो वक्री शुक्र 7 अगस्त 2023 से 4 सितंबर 2023 तक कर्क राशि में रहने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आपको शुक्र के प्रभाव के बारे में बताऊं, इसके पहले आइए जान लेते हैं कि आखिर शुक्र क्या हैं और किन किन चीज़ों के कारक हैं और जातकों को क्या क्या प्रदान करते हैं। शुक्र का हमारे जीवन पर प्रभाव क्या पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, संपन्नता, लव, रोमांस, विवाह, संतान, लग्जरी और विलासिता का कारक माना जाता है। शुक्र प्रेम है, आकर्षण है, ग्लैमर है। शुक्र ही संतान उत्पत्ति के कारक हैं, जिससे सृष्टि आगे बढ़ती है। दुनिया की वह सभी चीज़ें जिसमें आकर्षण होता है, जिन चीज़ों में चमक दमक है, ग्लैमर है और जिसे पाकर हमें संतुष्टि महसूस होती है, वह सभी चीज़ें शुक्र के प्रभाव से ही संभव होती है। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को दैत्य गुरु माना जाता है। शुक्र परम ज्ञानी भी हैं। शुक्र हमारी इच्छाओं और सपनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर कुंडली में शुक्र बली हो तो ऐसे जातक की हर इच्छा पूरी होती है। ऐसा जातक सुख, वैभव और विलासिता का भोग करता है। शुक्र में कुंडली के सभी दोषों को दूर करने की क्षमता होती है। शुक्र व्यक्ति को लोकप्रिय बनाते हैं, एक ग्रेट पब्लिक फिगर बनाते हैं। ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शुक्र बली हो, वह सिनेमा जगत, टीवी सीरियल व मॉडलिंग के क्षेत्र में नाम, यश व अकूत धन संपदा अर्जित करते हैं। शुक्र के बिना जीवन बिल्कुल नीरस है। न धन होगा, न सुख होगा, न प्रेम होगा, न आकर्षण होगा और न ही सुख सुविधाएं होंगी। ऐसे जातक जिनके जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, जिनकी राशि शुक्र की राशि तुला या वृषभ हो, या शुक्र के मित्र ग्रहों की राशि मकर, कुंभ, मिथुन या कन्या राशि के जातक शुक्र से विशेष तौर पर प्रभावित होंगे। शुक्र लक्ष्मी के कारक होते हैं। शुक्र बुध के मित्र होते हैं। शुक्र प्रेम और भक्ति के ग्रह होते हैं। शुक्र कला के कारक हैं। शुक्र कला में परफेक्शन लाते हैं। संगीत, नृत्य, गायन, वादन, लेखन, अभिनय, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल या मॉडलिंग के क्षेत्र में अपनी कला और हुनर का प्रदर्शन करवाते हैं तो शुक्र आपका साथ निभाएंगे। विदेश में भी कला का प्रदर्शन करने पर शुक्र विशेष लाभ दिलाते हैं। शुक्र छोटी मोटी यात्राएं भी कराते हैं। कला का प्रदर्शन कैसे करना है, अपने आर्ट की ब्रांडिंग कैसे करनी है, यह सब शुक्र से ही निर्धारित होता है। देश विदेश में कला का प्रदर्शन करने से आपको नेम, फेम और यश प्राप्त होगा। जीवन साथी के जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं, सौहार्द लाते हैं। प्रेम, लव, रोमांस में सफलता दिलाते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय बनाते हैं। शुभ वाणी में मधुरता लाते हैं। परिवार बढ़ाते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं तथा परिवार में विवाह जैसे मांगलिक कार्य को भी कराते हैं। संतान की जीवन में तरक्की लाते हैं। संतान को जॉब दिलाते हैं तथा व्यापार या व्यवसाय शुरू कराते हैं। प्रमोशन और पदोन्नति भी दिलाते हैं और इसी के साथ वो लॉन्ग टर्म निवेश भी करवाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं अपनी इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि शुक्र का गोचर कर्क राशि में जो होने जा रहा है तो उसका सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसी के साथ जो है
आपको यह भी बता दें कि यह जो विश्लेषण मैं करूंगा आपकी चंद्र राशि के आधार पर होगी। वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। प्रस्तुत है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। आपको बता दें कि शुक्र का यह गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो रहा है। जैसा कि आप अपनी कुंडली में देख पा रहे हैं, आपकी राशि के स्वामी हैं बुध, जो कि द्वादश भाव में विराजमान है, और शुक्र जो है, जहाँ पर 4 लिखा है, ये कर्क राशि है। एकादश भाव में शुक्र जो है गोचर कर रहे हैं, और बुध और शुक्र दोनों ही आपस में मित्र हैं। तो आपको बुध का भी फल मिलेगा और साथ में ही शुक्र का भी फल मिलेगा। शुक्र आपके 4 प्रमुख घरों से संबंधित हैं। एकादश भाव में शुक्र गोचर कर रहे हैं, नवम भाव में नवम भाव के स्वामी हैं और आपकी द्वितीय भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव पर उनकी दृष्टि पड़ रही है। एकादश भाव जो होता है वो लाभ का भाव होता है। द्वितीय भाव जो आपका धन का भाव है, पंचम भाव पराक्रम का भाव है, और नवम भाव ये आपका भाग्य भाव है। इस प्रकार से सूर्य आपके जीवन में सभी अच्छे घरों पर संबंध बना रहे हैं। तो आइए बात करते हैं, विश्लेषण करते हैं कि शुक्र के इस गोचर से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के एकादश भाव में हो रहा है। एकादश भाव जो होता है वो लाभ का भाव होता है, आय प्राप्ति का भाव होता है, सिद्ध वैभव होता है। इसे हाउस ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। यहाँ शुक्र के गोचर से आपकी जो भी इच्छाएं होंगी, आशाएं होंगी, आपकी आकांक्षाएं होंगी, महत्वाकांक्षाएं होंगी, वो सब पूर्ण होंगी। आपको आभूषण की प्राप्ति होगी, बुद्धि एवं धन की प्राप्ति होगी, आपको हर कार्य में मुनाफा होगा। जो भी कार्य आप करेंगे हर कार्य में जो है आपको सफलता प्राप्त होगी। आप अपने भाई, चाचा, ताऊ आदि के सहयोग से धन अर्जित करने में सफल होंगे। आपके मन में सम्मान का भाव उत्पन्न होगा और आपको जो है ज्ञान से धन की प्राप्ति होगी। आपकी माँ की आयु जो है दीर्घायु होंगी। अगर आप कोई टीम वर्क कर रहे हैं, नेटवर्किंग कर रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से अगर आप जुड़े हुए हैं, किसी कंपनी में कार्य करते हैं, गैस से जुड़े हैं, अगर आप कोई जो है हार या जीत का खेल खेलते हैं तो उसमें आपको जीत प्राप्त होगी और आपको इलेक्ट्रॉनिक, गैस आदि क्षेत्रों में अत्यधिक सफलता मिलेगी, अर्थात आपको चारों तरफ से लाभ मिलेगा। फिर आप देख रहे हैं कि शुक्र जो है आपकी द्वितीय भाव के स्वामी, जो कि तुला राशि है, द्वितीय भाव की जो है यहाँ पर स्वामी भी हैं। द्वितीय भाव जो है वो धन संपत्ति का भाव होता है, सुख सुविधा का भाव होता है, कुटुंब परिवार का भाव होता है। अगर आप अपनी वाणी पर संयम रखते हैं तो आपको चल अचल संपत्ति, हीरे जवाहरात, आभूषण, स्वर्ण की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। परिवार के सहयोग से या स्वयं के जो है अपने कर्म से, आत्मबल से आप धन अर्जित करेंगे। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, मैत्री भाव जो है आपका बढ़ेगा। ससुराल के पक्ष में जो है, ससुराल के पक्ष से आपके संबंध अच्छे बनेंगे। शुक्र की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है और पंचम भाव जो होता है वो होता है पराक्रम का भाव होता है। पंचम भाव जो है वो है संतान, ज्ञान, मनोरंजन का, रोमांस और प्रेम प्रसंग का भाव होता है। अगर आप खेल, ड्रामा, संगीत, नृत्य, मैकेनिकल आर्ट, साहित्य रचना आदि के क्षेत्रों से संबंधित हैं तो आपको इन सभी क्षेत्रों में जो है आपका यश बढ़ेगा, आपको सम्मान मिलेगा और आपको धन की प्राप्ति भी होगी। आप उच्च शिक्षा हासिल करने में सफल होंगे। अगर आप रिसर्च, लेखन के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं तो आपकी रचना प्रसिद्धि को प्राप्त करेगी। अगर आपने लॉटरी, सट्टा, शेयर, जुआ, मैच फिक्सिंग आदि क्षेत्रों में आपने निवेश कर रहा है तो इन क्षेत्रों में निवेश से आपको अत्यधिक लाभ होगा। स्टॉक एक्सचेंज, रंगमंच, सिनेमा, कला, स्पोर्ट्स, राजदूत, राजनयिक, अगर आप मीडिया प्रतिनिधि हैं तो इन सभी क्षेत्रों से भी आपको अत्यधिक धन अर्जित करेंगे, यश अर्जित करेंगे, आपका नेम और फेम में वृद्धि होगी। शुक्र आपके नवम भाव के स्वामी हैं, जो कि यहाँ पर वृषभ राशि है।
नवम भाव को भाग्य भाव कहते हैं, धर्म का भाव कहते हैं, तीर्थ यात्रा देशाटन का भाव कहते हैं, दया का भाव कहते हैं। अर्थात आपका आध्यात्मिक झुकाव होगा, पिता गुरु के प्रति आपके मन में सम्मान आएगा, आप पूजा पाठ में जो है आपका मन लगेगा, धर्म एवं लंबी यात्रा में पर भी आप जा सकते हैं, यहाँ तक कि आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। पिता से आपके संचार कौशल अच्छे रहेंगे और उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे। परिवार के साथ, मित्रों के साथ आपके अच्छे संबंध बनेंगे। अगर आप अनुसंधान और आविष्कार के क्षेत्र से जुड़े हैं तो इस क्षेत्र में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आप कोर्ट कचहरी से जुड़े हैं, एडवोकेट हैं, न्यायाधीश हैं, तो यहाँ भी आपका जो है ख्याति बढ़ेगा। आयात निर्यात के बिजनेस से अगर आप जुड़े हुए हैं, हवाई यात्रा करना चाहते हैं, नौवहन करना चाहते हैं, संचार यात्रा पर जाना चाहते हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको अत्यधिक लाभ बढ़ेगा। और साथ में आप यह भी देख रहे हैं कि आपकी राशि के स्वामी बुध द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, और द्वादश भाव जो होता है वो विदेश यात्रा का भाव होता है। अगर आपको किसी प्रकार की कोई हानि उत्पन्न हुई है, अगर आपको आपकी पत्नी को किसी प्रकार का रोग विकार है, वो सब भी दूर हो जाएगा। अगर आपको किसी कारण से स्थान परिवर्तन करना पड़ा है तो आप अपनी गृह वापसी कर सकते हैं। आपके सभी गुप्त शत्रु जो है वो समाप्त हो जाएंगे। यानी इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि बुध की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके छठे भाव पर भी पड़ रही है, और छठे भाव पर जो है बुध की दृष्टि पड़ने से आपके कर्ज चुकता हो जाएंगे, शत्रुओं का नाश होगा, आप निरोग हो जाएंगे, ननिहाल के पक्ष से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। अगर आपको व्यर्थ के झूठे मुकदमों में फंसा दिया गया था तो उससे भी आपको निजात मिल जाएगी। इतना ही नहीं, यदि आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, नौकरी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, रक्षा मंत्रालय में जाना चाहते हैं, नौसेना कंप्यूटर के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, मेडिकल सर्जरी के क्षेत्र में हैं, तो आपको इन सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त होगी। आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति इस समय बहुत ही अनुकूल है। बस आपको शुक्र के कुछ उपाय जरूर करने होंगे। शुक्र को और बली करने के लिए और मजबूत करने के लिए अपनी कुंडली में आपको कुछ बहुत ही सरल उपाय करने हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि लक्ष्मी की उपासना करें, सफ़ेद वस्त्र दान करें, भोजन का कुछ हिस्सा गाय, कौवे और कुत्ते को दें, शुक्रवार का व्रत रखें और खटाई न खाएं, 2 मोती लेकर एक पानी में बहा दें और एक जिंदगी भर अपने पास रखें। स्वयं को और घर को साफ सुथरा रखें और हमेशा साफ कपड़े पहनें। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मैं शुक्र महाराज से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में भोग विलास, धन संपदा, लग्जरी, कंफर्ट, संतान सुख, हर प्रकार का सुख आपको प्रदान करें। इसी के साथ विदा लेता हूं और मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।